नमस्कार दोस्तों। फिटर फर्स्ट ईयर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर निम्मी क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन हैं। एक तरह का यह मॉडल पेपर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन है, जिसमें 38 क्वेश्चन थ्योरी के, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें फिटर फर्स्ट ईयर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इस समांतर ब्लॉक का नाम क्या है। ये जो आप समांतर ब्लॉक देख रहे हैं, पूछ रहा है इसका नाम क्या है। तो यह जो समांतर ब्लॉक है, इसका नाम है समायोज्य समांतर ब्लॉक, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। करा है, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। तो वाइट वॉश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली शाह का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए कंटूर बैंड शाह का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। तो उसे हम लोग बोलते हैं भंगुरता। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। तो विकृति को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, समायोज्य समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। तो विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 करा, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। तो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू पर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं सर्कुलर सा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। तो स्वयं लुब्रिकेशन के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 करा, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। तो उसे हम लोग बोलते हैं टफनेस। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 करा, एंगल प्लेट में रिफ्स क्यों प्रदान किया जाता है। तो विकृति को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इस भी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। यह जो भी ब्लॉक है, यह किस प्रकार का ब्लॉक है। तो यह डबल लेवल सिंगल ग्रूव है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो स्नग। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, धातु के गुण का नाम बताइए यदि वह चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो उसे हम लोग चुंबकीय गुण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, धातु का कौन सा गुण गलन के लिए लाभदायक होता है। तो फुसिबिलिटी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, धातु काटने की आरी का नाम क्या है। तो इसका नाम है सर्कुलर सा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पावर आरी में हार्ड सामग्री काटने के लिए किस टीपीआई ब्लेड का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग 14 टीपीआई का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। इसकी जो रीडिंग आएगी वो 35.4 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19
करा इस वर्नियल बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? तो इसकी जो रीडिंग है वह 41 अंश 50 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 करा एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? तो ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 करा वर्नियल बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो डायल। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका नाम एनविल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 करा है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? तो 0.01 mm। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 करा है कि ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये ड्रिल चक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 करा एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 करा इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? तो ये जो ड्रिलिंग मशीन है पिलर ड्रिलिंग मशीन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। करा क्वेश्चन नंबर 27 करा M20 इंटू 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना कीजिए। तो 8.8 mm। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरग्रल पार्ट है? तो ये आपका जा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? तो उसके लिए हम एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा नाप सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 करा ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? तो स्टेप पुल्ली। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 करा कौन से ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? तो उसके लिए जो किया जाता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 क्राइंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियल कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो 1.459 इंच। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 करा एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका नाम थिम्बल है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 करा वेंट स्निप्स का उपयोग क्या है? तो जो वेंट स्निप है वह सर्कुलर कट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 करा लीवर शियर के इस भाग का नाम बताइए जो एक्स के रूप में चिन्हित है। तो इसका जो नाम है लोअर ब्लेड। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 करा है कि जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 2000 मिलीमीटर की लंबाई 500 मिलीमीटर की चौड़ाई 4 मिलीमीटर की मोटाई और 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर के घनत्व वाले स्टील प्लेट के वजन की गणना कीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 31.4 kg। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 करा नियमित षट्भुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? इसका जो गणना करने का सूत्र है वह करड़ी में 3A। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 करा वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं?
तो उसको हम लोग घनत्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। कह रहा है शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग दक्षता कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। कह रहा है ब्रिटिश सिस्टम में 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ब्रिटिश में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। मैट्रिक में 735.5 वाट होते हैं। उष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो उष्मा की जो एसआई इकाई है जूल है। ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर। कह रहा है किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? तो उसे गलनांक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये जो प्रतीक बनाया गया है ये स्टील का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, करा सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। यह जो प्रतीक बनाया गया है ये कांच का, ग्लास का है। ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, करा सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये जो बनाया गया है ये ठोस है। ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट आंसर। कंक्रीट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, करा A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? 210 × 297। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, करा IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? पहला ही सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, करा है कि चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? तो ये जो चित्र में दिखाया गया प्रिज्म है इसका नाम है स्क्वायर प्रिज्म। ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, करा क्रिया के सही भविष्यकाल के साथ रिक्त स्थान भरे। वी डैश 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 टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, करा दे आर गुड फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 52, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, करा है क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान बने। द ट्रेन पास्ट थ्रू द टनल। द ट्रेन पास्ट द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, करा उचित इंट्रोगेटिव विशेषक से रिक्त स्थान पर है। हु आर यू गोइंग, वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग। ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, करा किस स्थान में उचित रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ आई मेड दिस केक माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, करा रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ बोले सी मेड दिस केक हर सेल्फ। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। करा सी हैज हर्ट। सी हैज हर्ट हर सेल्फ। ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर। करा द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आइज रिलेटेड हर मिस्चीफ। ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, करा माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। करा है क्वेश्चन नंबर 60, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है। तो निम्न स्तर की जो भाषा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मशीनी भाषा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। उच्चारण को संदर्भित किया जाता है तो जो उच्चारण है उसको प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का उत्पादन। ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट आंसर। एडजस्ट करना है इसको तो सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर। कह रहे आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो आवाज़ की पिच का उठना और गिरना आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर। कह रहे वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे क्या कहा जाता है? कह रहा है कि
अचानक और मजबूत भावना वे उसे विस्मयादि बोधक बोलते हैं। इंटरजेक्शन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको चाहिए गुड मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आंसर शब्द में कौन सा मुख्य अक्षर है? कह रहा है आंसर शब्द में कौन सा मुख्य अक्षर है? W। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा दोष है? तो कह रहा है दूसरों की सुने। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चर्चा शिष्टाचार का डोंट है तो ये आपका अनावश्यक बहस करें। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वह CPU है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। कह रहा है कार्डिनल नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 71 कार्डिनल नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो 1 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। सक्रिय आवाज में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 74 राम हैज पास्ड द एग्जाम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निष्क्रिय आवाज में कौन सा है? तो हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस। पैसिव वॉइस है ये। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार हमने फिटर फर्स्ट ईयर का एक मॉडल सेट पूरी तरह से सॉल्व किया। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा उद्देश्य है कि आप सिर्फ प्रश्न का उत्तर जानें। यदि आपने क्लास में अध्ययन नहीं किया है तो कम समय में अच्छी तैयारी करें और अच्छा परसेंटेज प्राप्त करें। यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।